नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जो किस्मत पे होगा वो जरूर मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, कहते हैं कि पुरुष का भाग्य और स्त्री का त्रिया चरित्र भगवान भी नहीं जानते। तो दोस्तों, आपके किस्मत में क्या है वो आपकी मुट्ठी में बंद है। इस बात को मान लीजिए, ये अटल सत्य है। मुट्ठी माने जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वही आपको मिलता है। ये गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बुजुर्गों ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो फल चाहो सो फल चाखा। तो दोस्तों, इस बात को नकार दीजिए। किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े आपने बचपन में वो गडरिया और राजा की बात सुनी होगी। जी हाँ, आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, बुद्धि और भाग्य की वो रेस होती है। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। एक बार बुद्धि और भाग्य में शर्त लग जाती है कि मैं बड़ी कि तू बड़ी। दोस्तों, बुद्धि कहती है कि मैं और भाग्य कहता है मैं। दोस्तों, शर्त लगती है, दोनों निकलती हैं, बुद्धि और भाग्य निकलते हैं, जाते हैं। वहां पर एक गडरिया चरा रहा होता है, बकरी चरा रहा होता है। और दोस्तों, तब बुद्धि कहती है कि बताओ अब ये क्या करेगा। तो भाग्य कहता है कि मैं इसे राजा बना सकता हूं, क्या तुम इसे राजा बना सकती हो। तो बुद्धि कहती है कि नहीं, मैं तो राजा नहीं बना सकती हूँ, लेकिन राजा अगर तुम बना के इसे रख सको तब मैं मान जाऊं। दोस्तों, भाग्य बदलता है। राजा कहीं जा रहे होते हैं, बहुत प्यास लगती है और उन्हें पानी नहीं मिलता है। जंगल में शिकार खेलने के लिए राजा निकलते हैं, उस राज्य के राजा। बाद में वो गडरिया पानी उन्हें पिलाता है और राजा कहते हैं कि तुम इतने भले इंसान हो, किसी भले इंसान की जरूरत थी, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। दोस्तों, उसकी पुत्री से उसका विवाह कर दिया जाता है, लेकिन वो सोचता है, क्योंकि वो गडरिया रहता है, उसे वो मज़ा नहीं मिलता जो मज़ा उसे वहाँ पर भेड़ और बकरियां चराने में मिलता है। हाँ, गांव में जो पत्ते खेलने में मिलता है, जो गांव में उसे सुख मिलता है, वो इस सुख को भूल जाता है। वो इस सुख को दरकिनार करता है और रात में जब सभी सो जाते हैं, राजकुमारी सोई रहती हैं, तब वो खिड़की से कूदने की कोशिश करता है। तभी बुद्धि भाग्य को चिल्लाती है कि भाग्य, वो देखो तुम्हारा राजा मरने जा रहा है। दोस्तों, भाग्य तुरंत कहता है कि मैं हार गया। बुद्धि के आगे बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं हो सकता। तुरंत उसके अंदर बुद्धि प्रवेश कर जाती है और वो सोचता है, मैं तो राजा हूँ, मैं वो जिंदगी भी जी सकता हूँ, मैं ये जिंदगी भी जी सकता हूँ। अब तो मेरे हाथ में सब कुछ है। तुरंत उसे बुद्धि आ जाती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि भाग्य आपका कभी भी आपको लात मार सकता है, ठुकरा सकता है। इसके लिए आज से ही नोट कर लीजिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रथम प्राथमिकता दी है श्री भगवत गीता में। तो इसके लिए दोस्तों, बार बार यही विनम्र निवेदन है कि सक्सेस का एक ही मंत्र है, एक ही। यदि कोई भी इंडिविजुअल आज सफल हुआ है तो उसके आगे उसकी जिद थी, उसका कर्म था। सिर्फ और सिर्फ सक्सेस का एक ही फंडा है, एक ही कर्म, वो भी एक ही रास्ता है, वो है कर्म। अगर आपके अंदर कर्म करने की इच्छा नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठे रहिए। भाग्य के भरोसे भले आप राजा बन जाएं, लेकिन राज सुख आप भोग नहीं सकते। कभी न कभी गडरिये की तरह आप भी खिड़की से कूद जाओगे, और उसके बाद अगर वो कूद जाता तो क्या होता, ये आप सबको पता है। इसके लिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कर्म करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना